अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। मैं आज बात करने वाली हूं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, जो कि है हमारे पास पोटेशियम। पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। अक्सर आप कहते होंगे डॉक्टर साहब नाम लेती हैं वाइटामिन्स के और मिनरल्स के, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है। नाजरीन, इलेक्ट्रोलाइट उस मिनरल को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करता है, बॉडी में सिग्नल्स कैरी करता है, मैसेजेस कैरी करता है और एक सर्टेन वोल्टेज मेंटेन करता है। और मैं बात करने वाली हूँ पोटेशियम के बारे में। मैग्नीशियम पर भी मैंने वीडियो की थी, वो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है। और पोटेशियम को हम पूरी वीडियो क्यों डिक्टेट कर रहे हैं, उसकी रीज़न अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास पूरी बॉडी में छोटे छोटे पंप्स, जो कि हमारे पास सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में वोल्टेज मेंटेन करते हैं, आपके पास बहुत तादाद में मौजूद है। 800,000 से लेकर 30 मिलियन की तादाद तक ये सेल्स में जो है वो इनको एलोकेट किया गया अल्लाह ताला की तरफ से, और इनको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। आप जितना भी खाना खाते हैं उसकी 30% ऑफ जो एनर्जी है कैलोरीज से, वो आपकी बॉडी के सोडियम पोटेशियम पंप को जाती है। 30% एक अच्छी खासी परसेंटेज होती है। तो सोच लीजिए कि सोडियम पोटेशियम पंप ने ऐसा क्या करना होगा। और सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम की क्वांटिटी 4 गुना ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू सोडियम, ताकि वो बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इस सोडियम पोटेशियम पंप ने बॉडी में करना क्या है, इसने बॉडी में डिफरेंट सिग्नल्स कैरी करने हैं। ये आपके मसल्स में भी लोकेटेड है, ये आपकी नर्व सेल्स में भी लोकेटेड है। मसल चाहे वो आपके पास आपके इंटेस्टाइन कोलोन के स्मूथ मसल्स हों, चाहे आपके हार्ट के स्मूथ मसल्स हों, चाहे आपके स्केलेटल मसल्स हों जिन्होंने आपके पास ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब कुछ एब्जॉर्ब करना है, कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट कैरी करनी है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये हर जगह पर आपके पास मौजूद है। पोटेशियम बजाते खुद आपके पास बॉडी में फ्लूइड और पीएच बैलेंस जो है उसको भी रेगुलेट करता है, क्योंकि आपके पास मस्कुलर कंडक्शन को रेगुलेट कर रहा है तो आपके पास आपके हार्ट फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। पोटेशियम आपकी नर्व कंडक्शन, आपके रिफ्लेक्सेस, इन सब चीज़ों को भी रेगुलेट करता है। इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम को पढ़ना ज़रूरी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर हमें पोटेशियम की कमी हो जाए हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोटेशियम है वो नर्व कंडक्शन और नर्व फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आप डाइट से पोटेशियम कम ले रहे हैं या किसी भी वजह से पोटेशियम कम है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो आपके पास रिफ्लेक्सेस स्लो हो सकते हैं। आपके पास एक कंडीशन जिसको आप कहते हैं लॉस ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, ब्रेन फॉग हो सकती है। अब हमारे पास अक्सर लोगों को जब मसल क्रैम्प्स होते हैं तो उनको डॉक्टर्स मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स देते हैं, उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें पोटेशियम की भी कमी है। होता क्या है कि जब आपके पास पोटेशियम की कमी होती है तो पोटेशियम, क्योंकि आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप ने आयंस को कैरी करना था, जो कैल्शियम है जिसने एंटर होना होता है और मसल में एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है, उसकी ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होती है। उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं, फटीग होती है। पोटेशियम की कमी की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपको एकदम बॉडी में सांस फूला हुआ फील होता है और लगता है कि टांगें बहुत ज़्यादा थक गई हैं, इसका मतलब है कि आप पोटेशियम डेफिशिएंट है। कैल्शियम देने से पोटेशियम की कमी पूरी नहीं होगी। यहाँ पर आप पोटेशियम देंगे तो वो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा और कैल्शियम की कमी आपके पास पूरी होगी। हमारे पास पोटेशियम की कमी से इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स भी आपके पास हो सकते हैं, बॉडी में आपके पास फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। हमारे पास स्टमक में भी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, ये एक और पोटेशियम पंप है जो लोकेटेड है, जो कि स्टमक का तेजाब बनाता है, गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, ताकि खाना और प्रोटीन जो है वो अच्छे तरीके से आपके पास डाइजेस्ट हो सके। आपके पास स्टमक की यानी जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो भी अफेक्ट हो सकती है, खाना ऊपर की तरफ आ सकता है। पोटेशियम की कमी से इनडायरेक्टली आपको यानी गर्ड भी हो सकता है। पोटेशियम की कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, क्योंकि अगेन जो कोलन है वो आपके स्मूथ मसल्स हैं। नाज़रीन, पोटेशियम की कमी क्यों हो सकती है? एक तो आप डाइट में ठीक तरह नहीं ले रहे, स्ट्रेस जो है वो भी आपकी बॉडी से पोटेशियम को बहुत तेज़ी से रिप्लीट करता है। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, जब आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, और क्योंकि पोटेशियम प्रोटीन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म दोनों में इन्वॉल्व है, उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। अब अगर आपकी डाइट में पोटेशियम इनफ नहीं है तो आपके सेल्स के अंदर का पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसकी हेल्प करने के लिए, कार्ब मेटाबॉलिज्म को रिप्लीट करने के लिए। सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं पोटेशियम से और आपको अजीब सा पैरालिसिस, थकावट, फटीग,
ब्रेन फॉग, ये एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन के बाद अगर फील होता है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी निशानी हो सकती है, जिसके बारे में मैं एक बार बात कर चुकी हूँ, और ये पोटेशियम की कमी की भी निशानी हो सकती है। जो डायबिटिक्स होते हैं ख़ास करके उनमें पोटेशियम की कमी होती है, और डायबिटिक्स का ट्रीटमेंट पोटेशियम के बगैर हो ही नहीं सकता। इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मैं पहले भी वीडियोस कर चुकी हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास पोटेशियम अलॉन्ग विद अदर ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर कैरी नहीं होता, और इसी वजह से जो डायबिटिक्स होते हैं वो उनमें पोटेशियम की कमी होती है। और आपके पास ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम है रात को, जो डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ये भी इसी पोटेशियम की कमी की वजह से एसोसिएटेड है। जिन लोगों के सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए हैं, चाहे वो कोई भी सर्जरी है, सर्जरी के बाद बॉडी स्ट्रेस की स्टेट में आती है, इन लोगों में भी पोटेशियम की कमी होती है। और जो लोग बहुत देर तक गलत वाली कीटो करते हैं, जिसमें वो सब्जियां शामिल नहीं रखते, क्योंकि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रिसोर्स ही आपके पास फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स है, जो 5 to 7 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स डेली नहीं लेते अपनी कीटो में, उनको भी इन द लॉन्गर रन शदीद किस्म की पोटेशियम की कमी हो जाती है। अब पोटेशियम की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो है 4700 मिलीग्राम टू 6000 मिलीग्राम, जो कि पूरी करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स पर डे, विच इज़ क्वाइट क्लोज टू इम्पॉसिबल। पोटेशियम सप्लीमेंट्स का भी हमारे पास फ़ायदा नहीं होता, और उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि एक सप्लीमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम पोटेशियम होगा, वो लेकर आप 4700 तो पूरा नहीं कर सकते, पूरी बोतल तो आप नहीं खा सकते। अगर आप खाली पोटेशियम लेते जाएंगे तो बाकी मिनरल्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तो सारे मिनरल्स को एक बैलेंस में रखा होता है। कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ पोटेशियम लें, जैसे व्हीट ग्रास पाउडर, जैसे लेमन ग्रास पाउडर, जैसे स्पिरुलिना पाउडर, इनके 1 से 2 टेबलस्पून किसी भी अच्छी ब्रांड के लेकर आप अपने डेली पानी में मिक्स करें, ठीक है, आप उसको अपनी हर्बल टीज़ में मिक्स करें और उसका इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ हाइड्रेटेड भी रहें, और जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि ना ही करें, ताकि वो आपके जिस्म से पोटेशियम को रिप्लीट ना करें। वो लोग जो स्टेज 4 या स्टेज 5 किडनी डिजीज़ पे हैं, वो लोग जिनको एडिसन्स डिजीज़ है, ये एक बहुत रेयर डिजीज़ है जिसमें आपके एड्रीनल ग्लैंड्स की इंसफिशेंसी हो जाती है, या फिर वो लोग जिनको एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन जो है वो आपके पास इनसफिशेंट है, उन लोगों ने पोटेशियम रिच डाइट्स नहीं लेनी, या अगर लेनी है तो अपने डॉक्टर न्यूट्रिशन से मशवरा करके लेनी है। बाकी आप सब इन सब सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहीं रूटीन में आप में ये सिम्टम्स पाए तो नहीं जाते हैं और आप पोटेशियम की कमी का शिकार तो नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।